जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 28 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं डिटैच हो रहे हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुखी रहे आप, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप उन दुखों से निकल चुके हैं। 14/8/22 ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई एम्परर था, कोई ऐसा व्यक्ति। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, टॉक्सिक थे। ओके, या फिर ये कोई डैडी फिगर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कैद करके रखा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सर्वे सर्वा बन गया था, जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था। मतलब ऐसे किसी मुसीबत से आप आज़ाद हुए हो सकते हैं एंड अब बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। 14/8/22 4 की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर राहु चल रहे थे। आप बहुत ज़्यादा, मतलब प्लैनेट्स की जो सिचुएशन इधर उधर होती है उसमें कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे एंड ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान कर रहे थे। तो अब उन चीज़ों से भी आप निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके किसी टॉक्सिक पार्टनर की है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड ये आ गए एम्परर एंड यहाँ पे जस्टिस आ गया है। तो पास्ट तो आपका अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 1 2 1 2 सारे साइन इक्वल आए हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 9 4 2 9 1 1 3। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 14 का मतलब 5। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सारे साइन। नो, 99 आपके लिए है, 11 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति ने, ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपको खून के आंसू रुलाया था, जिनसे अब आप उबर चुके हैं, निकल चुके हैं, जिनकी कैद से अब आप आज़ाद हो चुके हैं। वो अब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लुटा पिटा सा फील कर रहे हैं, पैसे को मोहताज हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। एंड ये पहले एम्परर थे, मे भी जब आप इनके साथ थे तब आपका लक इनके साथ काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आप ही ने इनको इतना सर आँखों पर रखा था कि ये आप ही के सर पे सवार हो गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं, फक्कड़ बन गए हैं। इनके पास पैसा वैसा कुछ है नहीं एंड ये इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है जैसे एक एक चीज़ को मोहताज हो गए हैं। 14/9/23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो अब जब इनकी बिल्कुल फ़कीरी वाली हालत आ गई है, जब इनकी बिल्कुल हालत पंचर हो गई है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत कर डाला एंड अब ये ईश्वर से माफ़िया मांग रहे हैं रो रो करके कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 9/4/13 डेथ की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मरते दम तक इनको इस क्राइम से छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब जैसे होता नहीं है कि 7 जन्मों तक का झेलना पड़ेगा, इन्होंने इतना बुरा कर दिया है आपके साथ। तो ये आपके कोई डैडी फिगर भी हो सकते हैं, या आपके चाचा ताया कोई हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जब उसको ईश्वर ने उसकी ऐसी तैसी करनी शुरू की है, तब उसको रियलाइज़ हुआ है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे एंड आपके साथ गलत करना उनको बहुत गंदी तरीके से भारी पड़ा है। 14/4 या 4/14 भी आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मतलब 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। अब ये डर रहे हैं क्योंकि अभी तो जब इनकी ऐसी हालत है, तो आगे ओल्ड एज तक का ये कहाँ तक जाएंगे, इनकी क्या हालत होने वाली है, ये सोच सोच करके इनको डर लग रहा है। मतलब जब इन्होंने आपके साथ किया था तब इनको डर नहीं लगा था, लेकिन जब झेलने का टाइम आया है तब ये जैसे ईश्वर के पैर पकड़ रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए,
क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बुरा करना आसान होता है, झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इनको डर लग रहा है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। 18 देखिए यहाँ पर 5 एंड ये था 9, टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनकी अब आंखें खुली हैं, इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि दूसरों के साथ बुरा करना आसान होता है, लेकिन जब वो मार्क खुद पे पड़ती है तो वो कितनी पेनफुल होती है। तो यूनिवर्स इनके लिए एक कार्ड और लाइए, क्या सोच रहे हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की हो सकती है, आपको बिल्कुल जैसे कि मतलब इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। 6 4 10 ये व्यक्ति कार्मिक था आपकी ज़िंदगी में। यस 6 4 10 से ऐसा भी दिख रहा है कि मजिशियन 1 की एनर्जी आ रही है। मजिशियन हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे। ये सोच रहे थे कि जैसे पैरासाइट नहीं होते हैं, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जो जो बेल जैसे होते हैं, जैसे आपने चढ़ा दिया तो वो बेल उसी के फूड को खा रही है, उसी प्लांट के फूड को खाती है एंड उसी से वो बढ़ती है, जिसे कहते हैं पैरासाइट, परजीवी होना। तो ये व्यक्ति परजीवी हो सकता है, मे बी ये आप ही के पैसे पे पल रहे थे, लेकिन ये आप ही को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने आप ही का खाया है एंड आप ही को नुकसान पहुंचाया है। एंड अब फाइनल जब जजमेंट का टाइम आ गया है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ क्राइम किया है, सिर्फ पाप किए हैं। एंड अब ये ईश्वर से मना रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं। यस, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं। एंड बहुत लंबा इंतज़ार आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। फाइनेंसेस में भी मुझे दिख रहा है कि जितना हार्डवर्क आपने किया है वो सब की सब चीज़ें आपको वापस की जा रही हैं। जितना टाइम आपका वेस्ट गया है, चाहे लव लाइफ को लेके चाहे फाइनेंशियल लाइफ को लेके, आपको भर भर के वापस किया जाएगा। ओके, रिस्टोर किया जा रहा है एंड रेजुविनेट किया जा रहा है। मतलब कि जैसे आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो गए, बहुत लेट हो गए शादी करने के लिए, बहुत लेट हो गए जॉब या बिजनेस करने के लिए, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको भर भर के पैसा दिया जाएगा एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में। जो भी व्यक्ति आएगा वो आपको जस्टिस देगा। ओके, 9 to 11 9 to 11, तो दोनों जगहों पे आपके साथ जस्टिस होगा। तो आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। यस, 9 to 11 एंड 9 9 18 29 की एनर्जी है, फिर से जस्टिस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस, क्योंकि आप प्योर व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो डिवाइन भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मजिशियन का कार्ड। तो मजिशियन क्यों है? 2 1 3, आप एम्प्रेस बनने वाले हैं या फिर आपके पार्टनर आपको सलाखों पे रखेंगे। 9 1 10 की एनर्जी आपकी कार्मिक जो मतलब कार्मिक अकाउंट था, अब वो ऐसे लोगों के साथ क्लोज हो चुका है एंड अब आप एम्प्रेस बन के निकलेंगे। मतलब कि आप ही का जलवा होगा, आप ही का वर्चस्व होगा, आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिएंगे एंड आपके पार्टनर भी आपको अपने दिल में अपने क्वीन या किंग की तरह रखेंगे। मतलब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, आप अपनी लाइफ के ओनर होंगे। ओके, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। अब कोई आपके साथ किसी तरह से कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है अनकंडीशनल लव। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए अनकंडीशनल लव आ रहा है। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये भी पार्टनर आपके वही हैं जो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं। 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। ओके, 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो ये जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी के साथ मतलब ये एम्प्रो थे, ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी हालत पेज ऑफ पेंटिकल वाली हो गई है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। ओके, 3 1 4 की एनर्जी, फिर से एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। 3 1 4 3 7, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे। यूनिवर्स एक कार्ड बताइए, 3 ऑफ वैंड क्यों है? फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। 3 2 5, हायरोफेंट की एनर्जी है।
यस, यहाँ पर 314 एंड यहाँ पर 325, 549 हर्मिट की एनर्जी में है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। 235 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब ये कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है वही सारी चीज़ें लौट करके इनकी तरफ आ रही हैं। जो कोई भी चालाकी इन्होंने आपके साथ दिखाई थी, आज इनकी ये दशा इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। 314 235 मतलब ये 9 हो गया। यस, यहाँ पे 235 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में कोई नए पार्टनर की एंट्री हो रही है, जिनके साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हुआ है, एंड ये आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 325 की एनर्जी आ रही है। 55, ये भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं आपके साथ कनेक्ट होने में। मे बी आप भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं किसी नए पार्टनर को एंट्री देने में, लेकिन यही आपके ट्विन फ्लेम है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने भी बहुत इंतज़ार किया है। मे बी इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट किया है कि कोई इनका प्यार इनको वापस करे, कोई इनको इसी लेवल का लव कर सके जैसा इन्होंने किया है। एंड आपकी लाइफ में भी ऐसे ही हो सकता है कि आपने प्यार तो बहुत किया, आपने गिविंग एनर्जी में तो बहुत रहे, लेकिन आपको रिसीव कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये मुझे बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यक्ति। मदर ऑफ पेंटिकल में भी इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर, यस, मदर ऑफ पेंटिकल से अगर आप दोनों डिवोर्सी हैं तो फिर मे भी आपके पार्टनर के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है। ओके, 9 6 15 15 4 19 सन की एनर्जी आ गई है आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी वाली एनर्जी होती है, तो अगर ये मेल हैं तो उस तरीके से समझ लीजिएगा, एंड अगर ये फीमेल हैं तो आपके पास धन ही धन होगा एंड आप अबंडेंट होंगे। अबंडेंट का मतलब ये है कि आप दोनों की मैरिज होने के बाद जैसे आपके घर में पैसे की बारिश होगी, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। ओके, जय माता दी।